वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक करवाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, क्योंकि पिछली बार भी पूछे गए थे इन क्वेश्चन से। तो अब हम करेंगे 2025-26 का बजट पेश करेंगे आपके सामने। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप नोट कर लेना, ये वीडियो को एक दो बार देख लेना। तो हम कोशिश करेंगे आपको ट्रिक से करवाने की। अगर ट्रिक से बनेगी तो ट्रिक करवा देंगे, नहीं बनेगी तो आप वैसे ही रट्टा मार लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा पेपर में 100%। तो आपको ज़रूर करके जाना है। अब टाइम कम है तो आपको ज़रूर ये वीडियो देख लेनी है जल्दी से करके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है, जल्दी से वीडियो करके हरियाणा का बजट देख लेना है और हम आपको करवाएंगे केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो हरियाणा का बजट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में हरियाणा राज्य का बजट है वो कितना पेश किया गया है। तो आपको याद रखना है 2,05,017 करोड़ रुपए, 2,05,017 करोड़ रुपए 25-26 का हरियाणा का बजट रहेगा। ठीक है, ये इतने रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ओम प्रभा। हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री ओम प्रभा है। तो पुरुष पूछे तो प्रथम मूल चैन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम डिजिटल बजट पेश किसने किया था? प्रथम मनोहर लाल ने किया था। पेपर में आए तो बता देना, जो हमारे पूर्व इससे पहले जो सीएम थे वही ने। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, वर्ष 2025-26 में हरियाणा का बजट पिछले वर्ष के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? 13.7% अधिक है। 2025-26 में हरियाणा का बजट पिछले वर्ष मतलब 24-25 वाला, और इस साल का कितने प्रतिशत अधिक है? तो 13.7% अधिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ज़रूर पेपर में देख के करके जाने हैं, फिर मत कहना काश हम वीडियो देख लेते। फिर हमारे पास है वर्ष 24-25 में हरियाणा का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है? तो ये यहाँ पर 24-25 याद रखना है। 24-25 में हरियाणा का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है? 3-4 क्वेश्चन आएंगे एक सी लाइन के, तो थोड़ा सा डिफरेंस रखना, उनमें याद करना ढंग से। राजकोषीय घाटा जीडीपी का, राजकोषीय पूछा है तो राज में ऐसे आ रहा 2, तो 2.68%। वर्ष 2024-25 में हरियाणा का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है? याद रखना 2.68%, 2.68%। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जैसे आपको पेपर में आ जाए और माइंड में सेट हो जाए, और क्वेश्चन में देखते ही छाप दो आप। और आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बता देना कमेंट करके। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वर्ष 2024-25 में हरियाणा का प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है? देखो प्रभावी दे रखा है, तो क्या 1 रुपया दे दे तेरे क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1.01%। तुम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 1.01%। तुम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 रुपया दे दे, 1.01%। वर्ष 24-25 में हरियाणा का प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.01% है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 24-25 में हरियाणा का राजस्व घाटा वो कौन सा था? राजकोषीय घाटा, मतलब बड़े वाला राजकोषीय घाटा। तो बड़ा शब्द था राजकोषीय घाटा, और राजस्व घाटा छोटा शब्द है। तो राजकोषीय बड़ा घाटा था तो उसमें आ रहा था 2.68%। ये छोटा शब्द है राजस्व घाटा, तो 1.47%, 1.47%। तो वहाँ पर 2 था, यहाँ पर कितना है? 1 है। वो कितना था? राजकोषीय वाला कितना था? आपके लिए करवा रही हूँ ये, मैं से पैसे 2.68% राजकोषीय वाला था। यह राजस्व है, छोटा शब्द है, तो 1 घट गया 2 में से।
1.47 1.47 याद रखना है, ठीक है। एक से पॉइंट याद रखना है। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, हरियाणा राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत है? क्या क्वेश्चन पूछा है देखना आपको। हरियाणा राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत है? तो देख लो इसको कैसे याद करना है, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है आपके लिए। हरियाणा राज्य की हिस्सेदारी ये आपको 3 नज़र आ रहा है, ही का 3 नज़र आ रहा है ही। भैया ऐसे ट्रिक बनानी पड़ेगी, खास ट्रिक तो आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि अब ऐसे ही आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3 नज़र आ रहा है तो ये 3 बना दो, 3.6% हरियाणा राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत है? 3.6%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा करेंगे, तृतीय क्षेत्र में काउंट है तो 51.2% है। सेवा क्षेत्र आपको याद रखना है, तृतीय क्षेत्र में आता है और 51.2% है, ठीक है। तृतीय मतलब बड़ा हो गया तो सबसे ज़्यादा। फिर हमारे पास द्वितीय क्षेत्र में हमारे पास दूसरे क्षेत्र में कौन सा आता है? उद्योग, याद रखना उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, उसका है 32.9%। फिर हमारे पास है कृषि क्षेत्र में आता है 15.9%, 15.9% कृषि क्षेत्र में आता है। ये पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रचलित कीमत पूछे तो प्रचलित कीमत, हरियाणा राज्य की बजट की प्रचलित कीमत पूछे तो 3,53,182 प्रचलित आय मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत पर 3,53,182। और स्तर पर स्थायी मतलब स्थिर कीमत पूछे तो 1,94,282, 1,94,282। दोनों पॉइंट याद रखने हैं, पिछली बार पेपर में पूछे गए थे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट है हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 7.6% की वृद्धि हुई है, 7.6%। तुम वृद्धि करोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। 7.6%। तुम जब भी उन्नति करते हो, जब भी तुम आगे प्रोग्रेस जाते हो तो लोग तुम्हारे साथ साथ चलने लगते हैं। अगर तुम पीछे रह जाते हो तो कोई किसी को नहीं पूछता। सफल व्यक्ति को कोई पूछा जाता है, जो सफल नहीं है उसको कोई नहीं पूछते, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो साथ सभी आदमी क्या रहेंगे? तुम्हारी साथ रहेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि कीमत पूछी है, अनुमानित पूछी गई है तो 7.6% रहेगी। ऐसे ही थोड़ा कनेक्ट कर लेना है। 24-25 के अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए का है? 12,13,951 करोड़ का, 12,13,951 करोड़ का। तो ये याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 25-26 में हरियाणा बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? आपको याद रखना है स्वास्थ्य और परिवार पर। स्वास्थ्य को आपको कितना नज़र आ रहा है? स्वास्थ्य में आपको 4.5 शब्द नज़र आ रही है, मतलब 4, 4.5 तो छोड़ो 4 ले लो। परिवार को आप कैसे लेते हैं? 4 की तरफ लिखते हैं तो 4.72% स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर प्रतिशत खर्च है, 4.72%। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको याद हो गया। फिर हमारे पास है समाज कल्याण और पोषण स्तर पर, समाज कल्याण और पोषण स्तर पर तो 9.67। समाज कल्याण की बात आती है तो लोग
जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो समाज का कल्याण नहीं करना चाहते। वो कहते हैं नो नो नो, मेरे पास समाज के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो हम ओनली आपको ट्रिक से दिमाग में आपके अंदर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्सनली पर नहीं ले जाना। ठीक है, समाज की तरफ कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो नो 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 नहीं लगे हुए, 9.67% हो गया। फिर है हमारे पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक, जन में कितने शब्द हैं? 2 शब्द। हम कितने जने हैं? 2 जने हैं, तो 2.4%। और स्वास्थ्य में मैंने कितने शब्द बताए? 4.5। तो 4.5 को छोड़ो, 4 लेके चलो, तो पीछे वाला हो गया 4। तो जनवे वाला हो गया 2, स्वास्थ्य वाला हो गया 4%। तो आई होप आपको याद हो गया। जिसको ये PDF लेनी है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर हमें आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो रट्टा मारो, लिख के याद करो, कैसे भी याद करो। हर चैनल हम अपनी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आगे की वीडियो आपका CT में अच्छे नंबर आ जाते हैं, आप मेंस की तैयारी करेंगे, तब भी हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम आपकी ऐसे ही बढ़िया तैयारी करवाते रहेंगे। शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? तो शिक्षा पर किया गया है 10.39%। शिक्षा पर कितना किया गया है? 10.39%। फिर हमारे पास है ग्रामीण विकास वह पंचायत स्तर पर। ग्रामीण विकास वह पंचायत स्तर पर, तो 3.61%, 3.61%। ये पॉइंट याद रखना। शहरी पूछे तो शहरी विकास 3.8%। शहरी ज़्यादा 3-5 मत कर, 3 और 5। शहर के लोग, गांव के लोग 3-5 ना कर, 3 और 5। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3.8। सड़क वह पुल को जोड़, सड़क वह पुलों में कितना प्रतिशत खर्चा है? 3.70, 3.70, 3.70, 3.70। कृषि व सिंचाई पर दोनों को मिला के करें तो 10.67%, 10.67%, 10.67%। और कृषि का अलग से पूछ ले तो 5.4%, 5.4%। फिर हमारे पास है प्रशासनिक सेवाएं, मतलब पुलिस। पुलिस में आता है 4, तो 4.78%। पेंशन पर पूछे तो 8.22%, 8.22, 8.22%। चलते हैं, और पॉइंट नहीं है, आपको मेन पॉइंट 20 करवा दिए हैं। मैं देखती हूँ और भी पॉइंट होंगे तो आपको इसी वीडियो में कनेक्ट करवा देती हूँ। 2 मिनट रुकना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको ये वीडियो मैंने करवाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना, क्योंकि हमने जो आपको करवा दिए हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पेपर में अच्छा करके आना, नाम रोशन करना।